क्या सरकार शिक्षा को एक विशेष वर्ग के बच्चों तक सीमित करना चाहती है? हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा चिराग योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला किया है, जिसका जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल ने कड़ी आलोचना की है। लोगों ने कहा कि सरकार षड्यंत्रकारी योजनाओं के तहत सरकारी शिक्षा को बंटाधार करने पर तुली हुई है। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। हरियाणा सरकार जन विरोधी नीतियों के तहत सरकारी स्कूलों को बंद करने पर तुली है। खबर के मुताबिक हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा चिराग योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला किया गया है, जिसका जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल ने कड़ी आलोचना की है। बताते चले कि शिक्षा अधिकार मंच कैथल पिछले 300 से अधिक दिनों से लगातार सरकार की चिराग योजना और मूल निवासी सुरेश द्रविड़ पर दर्ज देशद्रोह के मामले का विरोध कर रही है। बीते 29 जुलाई 2023 को मंच के सदस्य रमेश हरित व पूर्व हेडमास्टर रामशरण रावीस ने मंच को धरने पर सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार षड्यंत्रकारी योजना के तहत सरकारी शिक्षा का बंटाधार करने पर तुली हुई है। उन्होंने चिराग योजना की सरकार द्वारा प्रशंसा करने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को अपने स्कूलों पर ही विश्वास नहीं है। सरकार जनता के पैसों से प्राइवेट स्कूलों को फलता फूलता देखना चाह रही है, जो कि संवैधानिक मूल्यों से भी खिलवाड़ है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकारी स्कूलों में कुछ बुनियादी सुविधाओं की कमी है तो हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग उन्हें पूरा करे। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि सरकारी स्कूलों में सालों साल से हजारों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने की सरकार की कोई मंशा भी नहीं दिखाई देती है। सरकार लगातार इस प्रयास में है कि कैसे बच्चों की संख्या घटे और स्कूलों को कम छात्र संख्या के नाम पर, मर्जर के नाम पर और स्कूलों को आपसी विलय के नाम पर बंद कर दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इसी सोच के चलते 4800 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने जा रही है। चिंता की बात तो यह है कि ज्यादातर स्कूल लड़कियों के बंद किए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति से भी शिक्षा में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने जा रही है, बल्कि शिक्षा को और ज्यादा सिकोड़ा जाएगा। मंच के माध्यम से लोगों ने कहा कि सरकार बिना पैसे खर्च किए सूखी वाहवाही बटोरने की फिराक में रहती है। कई सालों से सुना जा रहा है कि स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए ड्यूल डेस्क दिए जाएंगे, लेकिन कोई सुधार दिखाई नहीं देता। सरकार सरकारी स्कूल को अपने हाल पर छोड़ देती है। धरने पर उपस्थित जगरूप सहारण व रामकली ने इस मौके पर कहा कि जब शिक्षक संगठन सरकार के शिक्षा विरोधी व छात्र विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं तो सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक सुरेश द्रविड़ पर पिछले 10 महीनों से ज्यादा समय से राजद्रोह का केस थोपा हुआ है, ताकि टीचरों व जनता की आवाज को बंद किया जा सके। लेकिन जन शिक्षा अधिकार मंच ने भी यह निश्चय कर लिया है कि जब तक प्रताड़ना की कार्रवाइयां वापस नहीं होती तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। धरने के 306वें दिन की अध्यक्षता कर रहे बलवंत जाटन ने कहा कि शिक्षा विभाग हरियाणा के रैशनलाइजेशन के नाम पर 6725 JBT शिक्षकों के पदों को सरप्लस घोषित कर दिया है। इससे इनकी मंशा साफ दिखाई देती है कि मौजूदा सरकार शिक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। सरकार को स्कूलों को बंद करने की नीति से बाज आना चाहिए। जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल के प्रेस प्रवक्ता सुरेश द्रविड़ ने बताया कि वर्ष 2020 के नवंबर माह में कैथल जिले में 1797 JBT शिक्षक कार्यरत थे तथा 103 मुख्य शिक्षक कार्यरत थे। लेकिन अब JBT के स्वीकृत पद ही 1693 रह गए हैं और मुख्य शिक्षकों के मात्र 87 पद रह गए हैं, जबकि नवंबर 2020 में कैथल जिले में JBT के 1896 व मुख्य शिक्षकों के 148 पद स्वीकृत थे। उन्होंने आगे कहा कि कैथल जिले में 203 JBT शिक्षकों के पदों का नुकसान हुआ है, वहीं 61 मुख्य शिक्षक के पदों का नुकसान हुआ है और ये कैथल के शिक्षा जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के साथ साथ सरकार की भी इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस धरने में मुख्य रूप से ईश्वर बिरवाल, बलवंत जाटन, ईश्वर तितराम, हुजूर सिंह,
आभेराम, वीरभान, सतवीर, कलीराम, रामेश्वर, मेवा सिंह और मामचंद समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जागृति की इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।